नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में हुई मुठभेड़ में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सहित 3 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का विश्वास था कि हमारे सुरक्षा बल एक दिन आतंकियों को मार गिराएंगे। भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने सुरक्षा बलों की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि जिस तरह सुरक्षा बलों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का खात्मा किया, वह आसान काम नहीं था। उन्हें इसके लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं कानपुर के शुभम द्विवेदी और ओडिशा के बालासोर के प्रशांत सतपथी की पत्नी ने भी पहलगाम के आतंकियों के मारे जाने पर खुशी जताई है। पुणे के संतोष जगातले की पत्नी और बेटी ने भी सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया है। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी है और आतंकवाद की कड़ी निंदा करी है। मैं जितने भी लोग शुभम के लिए, शहीद शुभम द्विवेदी मैं बोलूँगी, जितने भी लोग उसके लिए आते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच हमारी फैमिली के साथ खड़े होने के लिए। आज जो खबर मुझे मिला कि ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी सही दंड दिया जाएगा। ये मेरा भरोसा है। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव हो सकता है तो हो सकता है इसके बाद कुछ तांडव का भी जोर शोर का तांडव भी हो जाए। इसीलिए जो भी आतंकवादी जो फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है ना, वो हम लोग तो दिखा दिए हैं, ट्रेलर तो दिखा दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और ज्यादा अगर होगा तो वो भी दिखा देंगे कि जो घर में घुस के पूछ के मारेंगे। और क्या, मेरा बेटा भारतीय डिफेंस में, नेवी में एक ऑफिसर रहे और वो वहाँ पर अपना शादी के उपरांत हनीमून पे गए थे और उस दिन ये दुर्घटना हुई और ये आतंकवादी हमला हुआ। तो मैंने कई बार ये भी कहा कि भाई मेरा बेटा जैसे डिफेंस में था तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और उसके आए और गन लगा करके और उसको कर दे रिटेलिएट, तो उसने किया होगा। बट हम किसी को हमें मालूम ही नहीं इस बारे में, तो रिटेलिएशन उसकी बात सामने नहीं आई। बट ये मुझे ज़रूर है कि और आज ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें बधाई के पात्र हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, सेना के जवान हैं, शायद तभी संभव है कि हम इतने आराम पे है और सारी सुरक्षा देख रहे हैं, तभी हम हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी सेना की वजह से। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव, तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि
शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। मेरी बेटी बाहर थी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी वो टेररिस्ट को मारा है। मुझे मीडिया से फ़ोन आया, मैंने तुरंत न्यूज़ लगाया, पर तब तक कोई चैनल पर वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और फिर अभी आधे घंटे पहले मैंने वो 3 नीच लोगों को, जिन्होंने वो टेररिस्ट ने हमारे पतियों को हमारे सामने मारा, उनका फ़ोटो दिखाया ना, तो फिर मैं रो पड़ी। मेरी मम्मी मैं हम सब रोने लगे कि आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज़ आया उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे, वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उसकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया है। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कहाँ तक आया है, कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारी थी। हम तीनों ही थे घर में, हमारी तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा की पूरा खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। पर अपनी बेटी के लिए मैं अपनी चुपचाप रहती हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।